हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैम मुझे मेनोपॉज हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या चीज़ें हो रही हैं। दवाइयाँ भी लेना चालू कर दिया है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होने लगी है, सबसे बड़ी एंजाइटी की प्रॉब्लम होने लगी है। तो देखो, होता क्या है मेनोपॉज? जब हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं हम उनको बोलते हैं। चिड़चिड़ापन तो आपको पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है। अंतर क्या हो गया है? अब हम थोड़ा दिल पे ले लेते हैं कि हमें इसने ऐसा बोल दिया, हमें उसने ऐसा बोल दिया, हमें ये नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हम जब डिप्रेस्ड होते हैं, हम जब तो परेशान होते हैं, तो हमें हर किसी की बातें चुभने लगती हैं। तो ये बातें अब चुभने नहीं देनी है, उन पे फोकस करना है कि ये ऐसा हुआ है, ये वैसा हुआ है। अगर हम ये सोचेंगे कि मुझे इसने कह दिया, तो हम इसको बोलेंगे प्रॉब्लम्स तो चली रही थी मेनोपॉज की, और अगर किसी ने हमें कुछ चिड़चिड़ा कर दिया, हमें हमारे हिसाब से नहीं किया, तो हम उसको और बड़ी प्रॉब्लम बना लेते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि सबसे पहले अपनी जो डिप्रेशन एंजाइटी की प्रॉब्लम है उस पर फोकस करें। ये लगभग किस एज में होता है? आपके फैमिली में मदर को कैसा है, नानी को कितना एज पे हुआ, उस पर निर्भर करता है। बट आजकल तो, पहले तो 50 साल 51 साल में होता था, बट आज की डेट में तो 45 साल की लेडीज को भी, मेरे साथ जो डाइट पे हैं, उनको भी एज प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये प्रॉब्लम नहीं है। जब हमें पीरियड स्टार्ट होते हैं तो क्या वो प्रॉब्लम थी? नहीं ना। तो ये प्रॉब्लम कैसे है? जो हम उसकी दवाइयाँ लेने लगे हैं, मार्केट में तरह तरह के सप्लीमेंट्स आने लगे हैं, रिलैक्स करने के लिए सिरप्स आने लगे हैं। तो मेरे हिसाब से जो चीज़ें, अगर आप मेरे से सुनना चाहते हैं कि हम इस फेज से कैसे निकल सकते हैं, ये समय होता है। जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो एक समय होता है। ये प्रॉब्लम भी नहीं है, ये एक ब्यूटीफुल टाइम है जो हमें खुद निकालना है। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है कि हम जो बहुत चिड़चिड़ेपन में हैं, गुस्सा आ रहा है, हमारे साथ कोई नहीं है, लोनलीनेस हो रही है, तो हम कैसे फेस करें। आप उन ग्रुप्स के साथ कनेक्ट हुइए जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप उन लोगों से बात करिए जिनको ये सिम्टम्स हो रहे हैं। जब आप देखोगे कि सबके साथ यही प्रॉब्लम है, तो आपको अपनी प्रॉब्लम थोड़ी कम लगने लगती हैं। तो डिप्रेशन पे वर्क करिए, कोई दवाई मत खाइए, अपने अंदर की बॉडी को खुद हील करना है। बॉडी खुद लड़ती है, खुद उसे पता है कि हमें कितने टाइम पे क्या करना है, तो उस प्रॉब्लम को खुद ढूंढिए। एंजाइटी क्या है? आपके हिसाब से कोई किसी ने काम नहीं किया तो आपको एंजाइटी हो जाती है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। अब घर में घुसे, मेड काम नहीं कर रही, प्यून काम नहीं कर रहा, हस्बैंड हमारे हिसाब से बात नहीं कर रहा है, बच्चे मेरे से सुन नहीं रहे, तो हमें क्या होगी? एंजाइटी होने लगती है कि हमें कोई टाइम नहीं दे रहा है। कमी टाइम की हो जाती है। एक एज के बाद आप इतने बच्चे बाहर निकल जाते हैं, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता अपने लिए। अपने लिए पैम्पर करिए अपने आप को। आई ऑलवेज यूज टू से कि अपने लिए काम करिए, अपने लिए कपड़े खरीदने जाइए, अपने लिए कॉफी पीने जाइए, मार्केट में बुक्स पढ़ने जाइए, रीडिंग क्लब्स ज्वाइन करिए, कैरोके क्लब्स इतने सारे हैं। अब तो दुनिया में इतनी सारी चीजें जिनको हम ज्वाइन करके अपने डिप्रेशन को खत्म कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि बच्चे निकल गए हैं, उसी एज में बच्चे भी कहीं बाहर पढ़ने जा रहे होते हैं, हमें डिप्रेशन हो जाता है। वो हमारा मेनोपॉज का एक सिम्टम्स तो था ही साथ में, और ये और जुड़ जाता है, तो हमें एक बड़ी प्रॉब्लम दे देता है। मैं फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की बाद में बात करूंगी अगले वीडियोस में, बट मैं जर्नल बात करना चाहती हूँ कि हमें होती क्यों है। ये तो सबको आनी है, जो पैदा हुआ है उसको तो आना ही आना है। इस चीज से लेडीज को फेस करना ही होता है। और लेडीज को क्या क्या फेस नहीं करना होता है। शादी होती है, नए घर में जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई चर्चा होती है, नए लोगों से कांटेक्ट होते हैं, तो भी तो हम मिलते हैं, झगड़ते हैं, बातें करते हैं। तो ये भी एक फेज ऑफ लाइफ है, समय का एक पार है, वो अपने आप चला जाएगा। इसको अच्छे सेंस में निकालिए। अब जैसे जो लेडीज के भी नहीं हुआ है, जैसे जो 43-44 ईयर्स की हम है, हमारी एज की है, उनको कैसे इस चीज को डील करना है। आपको अभी से योगा करना है, अगले 5 साल के लिए आपको बॉडी को खुद तैयार अभी करना है। जब वो प्रॉब्लम आ जाती है तब आप उस चीज को पहुंच जाते हो कि अब मैं क्या करूं, फंस गया मैं। फंसने से पहले आपको लड़ना है। ये छोटी छोटी चीजें आप समझोगे तो ऑटोमेटिकली लगेगा कि हाँ, ये मेरे साथ भी यही चीज हो रही है। अभी से शुरू करिए। जो लेडीज 40 साल की हैं, वो 50 साल की एज पहुंचने से पहले 10 साल उनके पास अपने लिए खुद लड़िए। लड़ना कैसे? योगा करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, ब्रिस्क वॉकिंग करिए, हेल्दी मील्स लीजिए, प्रोटीन अच्छा लीजिए, फाइबर अच्छा लीजिए, विटामिन मिनरल्स अच्छे लीजिए। लेने पड़े तो सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं। और मेडिटेशन बहुत जरूरी है। शांत दिमाग सब कुछ सोचने को देता है। अगर आपका शांत दिमाग नहीं है, आप कुछ भी नहीं सोच सकते। तो दिमाग शांत रखिए, तो आप उस चीज को पार कर पाएंगे जो आपका समय आने वाला है। कहते हैं ना, डिफिकल्ट टाइम तो सबके पास आता है,
बट जो उससे निकल जाता है वही महान इंसान होता है। तो उस चीज़ को लड़ने के लिए अपने को प्रिपेयर करके रखिए कि सिचुएशन मेरे पास भी आएगी तो मैं उसको कैसे हैंडल कर लूँगा। तो रीडिंग क्लब्स ज्वाइन करिए, गीता पढ़िए, होली बुक्स पढ़िए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए तो आपको लगेगा कि माँ दुर्गा के साथ क्या चीज़ें हुई, श्री राम जी के साथ क्या चीज़ें हुई, कृष्ण भगवान के साथ क्या चीज़ें हुई, बाइबल में क्या चीज़ें लिखी हैं। ज़रूरी नहीं अपनी रिलीजन की चीज़ें पढ़नी, हमें हर चीज़ पढ़नी। मेरा कहने का मतलब है नेगेटिविटी को हटाना है, सारी तरफ से पॉजिटिविटी लेके आना है। तो आप खुद करोगे, बॉडी आपकी हील करने लगी और आपको मज़ा आने लगा है। इन चीज़ों को फॉलो करिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा अगर पसंद आ रहा है। और एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने यूट्यूब पर डाला है, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, उसको जाके ज़रूर देख लीजिए। थैंक यू सो मच। और ये मेनोपॉज की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक समय का फेर है, वो भी चला जाएगा। इसके बाद भी तो एज बढ़ेगी, उसमें क्या करोगे। तो हर एज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखो कि हमारे साथ प्रॉब्लम्स आए तो हम उससे लड़ सकें। थैंक यू।